आज के इस वीडियो में इंडियन बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इंडियन बायोडायवर्सिटी समझने के लिए थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए यहां पर हमने 0 डिग्री दिखाया है। 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। वहीं 23.5 नॉर्थ यहां तक आ जाएगा। 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक का जो रीजन है इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। वहीं 23.5 नॉर्थ से लेकर के 66.5 नॉर्थ तक क्या होता है? 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड तक टेम्परेट होता है। क्या होता है? टेम्परेट। और ये सेम कंडीशन साउदर्न साइड में भी होती है, यानी कि साउथ में भी 26.5 से 66.5 साउथ तक भी टेम्परेट होता है। हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उस ट्रॉपिकल रीजन में बहुत हाई बायोडायवर्सिटी होती है। क्या होती है? काफी हाई बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। वहीं जब आप टेम्परेट रीजन की बात करते हो तो वहां पर काफी कंपैरेटिवली लो बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। अब आप हमारी कंट्री की कंडीशन को देखिए। हमारा जो इंडिया है वो यहां से प्रेजेंट है, और अगर लगभग हम देखें तो लगभग यहां तक इंडिया प्रेजेंट रहेगा। यानी कि इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और ट्रॉपिकल रीजन में आएगा तो बायोडायवर्सिटी कैसी होगी? रिच होगी। कुछ पार्ट किस में आता है? टेम्परेट रीजन में आता है। क्लियर है ना? तो हमें ये बहुत क्लियर है हमारे इंडिया की बायोडायवर्सिटी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इंडिया का मेजर पार्ट किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। क्लियर है ना? आगे के पार्ट को हम यहां पर समझते हैं। इंडिया के अगर हम लैटिट्यूड को समझने की कोशिश करें तो इंडिया जो लोअर साइड में है, साउदर्न पार्ट है इंडिया का, वो 8.4 डिग्री नॉर्थ तक है, यानी कि जीरो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर। और अगर टॉप पार्ट को देखें तो ये 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है। यानी कि इंडिया का जो मेजर पार्ट है वो किस में आता है? मेजर पार्ट इंडिया का किस में आ जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इसीलिए इंडिया की बायोडायवर्सिटी बहुत रिच होती है। चलिए फिलहाल एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट और देखिए, इंडिया कितना छोटा सा है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड के रेशियो के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया के पास केवल 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है। चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है बेटा, पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसमें से। लेकिन इंडिया के पास 8.1% बायोडायवर्सिटी है। पूरे वर्ल्ड में जो बायोडायवर्सिटी मिलती है उसमें से इंडिया के पास 8.1% बायोडायवर्सिटी है। यानी कि लैंड एरिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी हमारे पास है, तो काफी रिच है हम इस मामले में। पूरे वर्ल्ड की जो 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज हैं, यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनकी बायोडायवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है, उन टॉप 12 कंट्रीज में किसका नाम आता है? हमारी कंट्री इंडिया का नाम आता है। इंडिया में अगर देखा जाए, साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि मोर देन 45,000 प्लांट स्पीसीज हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है। और इसकी डबल, बुक में नंबर नहीं दिया है बट ये लिखा है कि प्लांट की जो स्पीसीज इंडिया में डिस्कवर की गई हैं उसका डबल एनिमल के नंबर को डिस्कवर किया जा चुका है। यानी कि लगभग मोर देन 45,000 प्लांट स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, और मोर देन 90,000 एनिमल स्पीसीज को भी डिस्कवर किया जा चुका है। और रॉबर्ट मे का कॉन्सेप्ट देखें। रॉबर्ट मे ने क्या कहा था कि अभी तक जो डिस्कवर हुआ है ना, अभी तक जो डिस्कवर हुआ है वो केवल पूरी बायोडायवर्सिटी का 22% डिस्कवर हुआ है। काफी पार्ट अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है, यानी कि 78% पार्ट अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो इस एस्टिमेशन में साइंटिस्ट का यह कहना है कि प्लांट की अभी भी मोर देन 1 लाख स्पीसीज का डिस्कवर होना बाकी है। मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज अभी इंडिया में डिस्कवर होना बाकी है। और एनिमल के केस में यह कहा जा रहा है कि मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया गया है इंडिया में, इनका भी डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो ये है इंडियन बायोडायवर्सिटी। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।